आदरणीय माताओं बहनों, मेरा प्रणाम। 15 अगस्त की पूर्व वेला पर आप सभी को आने वाले शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माताओं बहनों, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं नारी शक्ति को आज पर्याय देखता हूँ शक्ति का। माताओं बहनों, मुझे जब सुनने को मिला कि हमारे धौलाडेर की माताएं बहनें आपस में बातें कर रही है, किस प्रकार से हम बुरी आदतों को छोड़ सकती है, चाहे वो बोलने संबंधित हो, जहाँ गाली गलौज से नॉर्मल भाषाओं में बोलने की बात हो, हम उनको एक दूसरे से सीख के त्याग सकते हैं। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से बूढ़ों का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे की मदद की जाती है, किस प्रकार से लोगों से प्रेम भाव से बोला जाता है। आज आने वाला दौर ग्लोबल वार्मिंग से बेहद बुरी तरीके से पृथ्वी को प्रताड़ित करने वाला है। इस दौर में किस प्रकार से हम मिल कर के पेड़ पौधे लगाने की जो अरमान भर रहे हैं, वो बेहद अद्भुत है। माताओं बहनों, जब मैंने आज फ़ोन पे सुना कि मेरी मम्मी बात कर रही है और वो सलाह दे रही है कोई एक बहन उन्हें कि आप आंगनवाड़ी से आते जाते वक्त भाषण बोलिए, एक दूसरे से सीखिए और खुद बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत शानदार। इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करना, इस प्रकार से अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, जो चाहत है, वो वाकई बेहद शानदार है। मैं चाहूँगा कि आप इसमें और प्रगति करें। मैं चाहूँगा कि आप हैंडीक्राफ्ट जैसे उद्योगों में साथ मिलकर के कुछ कर गुजरने की और अपने धौलाडेर से एक ब्रांड के रूप में आने वाले समय में आप पहले छोटे संगठन से शुरुआत कीजिए और आने वाले समय में रूमा देवी की भांति हमारे धौलाडेर से भी एक कंपनी के रूप में शुरुआत हो, हमारे यहाँ से भी शुरुआत हो बहन विनेश फोगाट की भांति, जिसने सरकार की नींव हिला दी। अन्याय के खिलाफ जो उनकी लड़ाई, खेलों में उनका परचम, इस प्रकार की शक्तियाँ आप नारी शक्ति में हैं। आप जगत की जननी हैं, आप में अद्भुत असीम क्षमताएं हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। मैं चाहूँगा कि आप संगठित रूप से एक दूसरे की क्षमताओं को बढ़ाने में, एक दूसरे की कमियों को दूर करने में, किसी को भी हल्का मत लीजिए। किसी की कुछ कमियां हैं तो अपनी बहन समझ के उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से हम आर्थिक रूप से संबल बन पाएँ, पुरुषों के साथ साथ हम भी किस प्रकार से इकोनॉमी जनरेट कर पाएँ। भारत को आज सर्वोच्च बनने के लिए बेहद बड़ी ज़रूरत है, जो आधी आबादी के रूप में नारी शक्ति है, उसको आत्मनिर्भर बनने की। भारत की बेहद बड़ी जनसंख्या गाँवों में रहती है और गाँवों में नारी शक्ति केवल चूल्हे चौकियों तक ही सीमित हो, ये भारत देश के लिए, भारत माँ के लिए बेहतरीन नहीं है। हम चूल्हे चौकियों के साथ साथ में, घर को संभालने के साथ साथ में, बच्चों को संभालने के साथ साथ में कुछ उत्पाद अपने थ्रू बनाएं। हम अपने हाथों से कोई ऐसी चीज़ें बनाएं जिन्हें बाज़ार में हम बेच सकते हैं। आप अकेली कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, तो आप संगठित रूप से आंगनवाड़ी के छत के नीचे आप सभी मिलकर के सप्ताह के एक दिन में कुछ ऐसे अनोखे उत्पाद बनाएं और फिर उन उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न प्रकार से प्रसारित करके उनको एक बेहतरीन कदम के रूप में आने वाले समय में सपना देखें, हैंडीक्राफ्ट के रूप में धौलाडेर से एक कंपनी निकले। माताओं बहनों, सोच के उस मुकाम को पूरा करने की चाहत ही आपको सफलता तक ले जा सकती है और ये हम कर सकते हैं। हमारी जैसी, आपकी जैसी कई बहनों ने इस प्रकार के झंडे गाड़े हैं और आप भी ये कर सकती हैं। बस ज़रूरत है संगठन के रूप में आपको एकत्रित होने की। और माताओं बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे पुरखों ने हमारे हर घर से किसी की माँ, मम्मी, ताई, हमने मनरेगाओं पे जाकर के उनको काम करते हुए देखा है। मनरेगाओं के माध्यम से बने हुए तालाब, कुएं, आज वो पुनर्निर्माण की आस भर रहे हैं। कूदन धोरे में बनी हुई नाडी, वो उन पुरखों की पहचान है, हमारे उन बूढ़े माताओं बहनों की मेहनत की निशानी है। मुझे लगता है कि ये काम हम सभी मिलकर करें, हम सभी मिलकर के उसका पुनर्निर्माण करें, वहाँ एक बेहतरीन नाडी बनाएं और पूरे बाड़मेर में, पूरे राजस्थान में
इस प्रकार का उदाहरण पेश करें कि किस प्रकार से गांव की माताओं बहनों ने एक संगठित रूप से होकर के एक नाड़ी का निर्माण किया। जो नाड़ी हमारी 1-2 पीढ़ी पुरानी हमारी माताओं बहनों ने उस नाड़ी को खोद खोद के मनरेगा पे अपने खून पसीने से बनवाया था, आज उसका पुनर्निर्माण करके उसको वर्षा जल संचित किया और धोरे में पौधे से उस धरती माँ को अपने सोने के गहनों के साथ साथ में धरती माँ को हरे भरे पेड़ पौधों से सुसज्जित किया। माताओं बहनों, इस बात को मैं मुखर तरीके से आपके सामने और भी पेश करूँगा। मैं आपका छोटा भाई, आपका बच्चा बन के इसमें पूर्ण सहयोग करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।